हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड पार्ट। तो इससे पहले बेटा हमने जो 5.1 एक्सरसाइज की थी जिसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी थी। क्या चेक करनी थी? कंटिन्यूटी एट गिवन पॉइंट्स, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक की थी। तो उसके लिए हमने क्या किया था? हमने एक तो फंक्शन वैल्यू फाइंड की थी और एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड की थी। यदि फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आती है, इट मींस फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, चाहे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 या x इज इक्वल टू 5। हमें एवरी पॉइंट्स के लिए फंक्शन वैल्यू और उस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी होती थी। और यदि वो बेटा इक्वल आते हैं, इट मींस हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 2 पर। ये रही आपकी एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 जिसको लेकर बेटा हम पार्ट 2 में लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम इस पार्ट 2 को कंप्लीट कर लें। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा है, f of x विच इज इक्वल टू, यहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है बेटा 2 पर, फंक्शन ब्रेक हो रहा है 2 पर और x इज इक्वल टू 2 और 2 से लेस देन के लिए फंक्शन है आपका x³ -3 एंड ग्रेटर देन 2 से फंक्शन है आपका x² + 1। तो आइए चेक करते हैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूटी होती क्या है। कंटिन्यूटी होती है कि जब हम किसी फंक्शन का ग्राफ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करते हुए हमारी जो पेंसिल है वो उस ग्राफ पेपर से नहीं उठनी चाहिए। इट मींस ग्राफ खींचते हुए हमारा ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं साथ के साथ में कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या है बेटा, सबसे पहले आप शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो ये है आपकी कोई नंबर लाइन, नंबर लाइन है, इधर आपका -इंफिनिटी, इधर है आपका +इंफिनिटी। और फंक्शन कितने पर ब्रेक हो रहा है? फंक्शन ब्रेक हो रहा है आपका 2 पर, फंक्शन ब्रेक हो रहा है 2 पर। और x इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो है बेटा आपकी x³ -3 एंड 2 से छोटा होने पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी? इस तरफ भी है आपका x³ -3। इट मींस ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है इस तरफ और इस तरफ आपकी राइट हैंड लिमिट है। और ये है बेटा आपकी फंक्शन वैल्यू, ये है आपकी फंक्शन वैल्यू। और यदि फंक्शन आपका 2 से ग्रेटर देन है तो फंक्शन वर्क करेगा आपका x² + 1, x² + 1। अब हमें क्या करना है बेटा, इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है। तो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू निकाल देते हैं। 2⁵, 2 2 जा 4 2 जा 8 -3, इट मींस ये वैल्यू आ जाती है आपकी 5। ओके बेटा। अब यदि बात की जाए लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो ये वैल्यू क्या है, आप इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 2⁵, इट मींस 2 2 जा 4 2 जा 8 -3, ये वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाती है बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी आ गई 5। अब यदि बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो यहां हमने पुट किया राइट हैंड साइड में 2⁵2, 2 2 जा 4 एंड 1 आपका 5। इस तरह से हमने देखा बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मींस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। ओके बेटा, ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। अब देखते हैं हम अपने क्लास 12 में हमें क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो लिखेंगे द गिवन फंक्शन दिया हुआ फंक्शन है बेटा आपका f of x इज इक्वल टू
इस तरह से है बेटा x की पावर 3 माइनस 3 इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू एंड x स्क्वायर प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो बेटा दोनों में आपका फंक्शन अलग अलग वर्क करेगा, x इज इक्वल टू 2 पर और x इज इक्वल टू लेस देन पर फंक्शन आपका अलग है, एंड 2 से ग्रेटर देन पर फंक्शन आपका कुछ और है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बेटा फंक्शन वैल्यू। क्या फाइंड करते हैं? फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, बिकॉज आपका फंक्शन कहां पे ब्रेक हो रहा है? 2 पर आपका फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो सबसे पहले निकालते हैं बेटा हम f ऑफ x विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन आपका वर्क करेगा x की पावर 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो बेटा फंक्शन वैल्यू आपकी आ गई 5। अब हमें निकालनी है इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। इट मींस 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू 2 नेगेटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। 2 से थोड़ा छोटा होने पर फंक्शन आपको वैल्यू दे रहा है x की पावर 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है, और लिमिट पुट करने पर ये आपका आ जाएगा बेटा 2 की पावर 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई बेटा 5। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। इट मींस 2 से थोड़ा सा बड़ा होने पर, 2 से थोड़ा सा बड़ा होने पर आपका फंक्शन वर्क कर रहा है x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2। इट मींस लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें क्या करेंगे हम इस फंक्शन में लिमिट वैल्यू पुट करते हैं बेटा 2 की पावर 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 आपका 5। इस तरह से बेटा हमने देखा आपकी फंक्शन वैल्यू 5, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 और राइट हैंड लिमिट 5। हम लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू f ऑफ x, और कितना है बेटा 5 के इक्वल है। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। और इस तरह से बेटा हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी शॉर्ट ट्रिक से किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। ये भी फंक्शन आपका 2 स्टेप में है। f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 10 माइनस 1 इफ x इज इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन द फंक्शन इज वर्क x स्क्वायर। तो देयर वी विल फाइंड द फंक्शन वैल्यू एट x is equal to 1. We see that x is equal to 1, the function is working f of x is equal to x की power 10 minus 1. Then we find the value of f1 which is equal to 1 की power 1 raised 10 minus 1, and we know that 1 की पावर बेटा कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या आती है 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। इट मींस f1 डालने पर हमें क्या मिला, हमें फंक्शन की वैल्यू मिली यहां पर 0, एंड देन वी कैन फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू, जैसे ही फंक्शन आपका 1 से छोटा होता है द फंक्शन इज वर्किंग
लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x की पावर 10 माइनस 1 एंड देन वी पुट द लिमिट x टेंड्स टू 1 in given function which is equal to 1 raised 10 minus 1 which is equal to 1 minus 1 which is equal to 0, and then we can find right hand limit of this function, and formula of right hand limit is equal to limit x tends to 1 positive f of x which is equal to limit x tends to 1 positive and the function is 1 positive is working of x square, and then we can put the value of 1 in this given function which is equal to 1 square which is equal to 1, and then we see that the function value is 0. The function value is 0 and left hand limit 0 but not equal to right hand limit. Therefore, left hand limit which is equal to f of x is not equal to RHL. Therefore, f is discontinuous at x is equal to 1, and it is the answer of this question. And the next question number 3 is the function defined by f of x is equal to x plus 5 and x minus 5 of given conditions. Then we will find the function value फाइंड करते हैं, and the f of x is equal to, हमें बेटा 1 पर फंक्शन वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 के लिए फंक्शन वर्क करेगा आपका x plus 5 and then we can find the function value f1 is equal to 1 plus 5 is equal to 6. After that we calculate the left hand limit which is equal to formula of left hand limit x tends to 1 negative f of x is equal to limit x tends to 1 negative and 1 negative, the function is work of x plus 5, and then we can put the limit in given function, the 1 plus 5 is equal to 6, and after that we can calculate right hand limit of this function which is equal to limit x tends to 1 positive f of x which is equal to limit x tends to 1 positive, and when function is greater than 1 then function is working at x minus 5, and then we can put the limit x tends to 1 in given function, the 1 minus 5 which is equal to minus 4, and we see that the function value f of x, since f of x is equal to left hand limit but not left hand limit but not equal to right hand limit. Therefore, f is discontinuous at x is equal to 1, and इस तरह से बेटा हमने क्या है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया, और हम लिख देंगे दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, और आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाई। तो क्वेश्चन है बेटा आपका फंक्शन 3 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि f of x इज इक्वल टू 3, 4 एंड 5। तो बेटा मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को बता देता हूं कि इस पॉइंट पर ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूअस है, कहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, विद सॉल्व्ड ट्रिक। तो सबसे पहले हमें क्या है बेटा, एक नंबर लाइन बना लेनी है। ये है आपकी नंबर लाइन,
प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, और फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है, 0 पर ब्रेक है, 1 पर ब्रेक है, 3 पर ब्रेक है एंड 10 पर ब्रेक है। तो हम यहां लिख सकते हैं बेटा नंबर आपका 1 3 10, 1 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे आपका बेटा 10 है और यहाँ पे आपका है 0। अब हमने देखा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन है आपका 3, कितना है बेटा 3 है, और फंक्शन जो है 0 से बड़ा होने पर, 0 से बड़ी वैल्यू पर भी क्या है फंक्शन आपका 3 है, एंड x इज इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन कितना है आपका 3 है, एंड 1 से छोटा, 1 से छोटे होने पर भी फंक्शन क्या है आपका 3 है। तो यहां हमने देखा बेटा 1 से बड़ा होने पर फंक्शन की वैल्यू 4 है, 1 से बड़ा होने पर फंक्शन की वैल्यू 4 है। तो यहां हमने देखा एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो है बेटा 3 और राइट हैंड लिमिट है आपकी 4। इट मींस एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यदि बात की जाए x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू है 5 एंड 3 से लेस देन पर फंक्शन की वैल्यू है 4, फंक्शन की वैल्यू है 4 और x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू है 5। इट मींस ये है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और ये है इसकी राइट हैंड लिमिट which is not equal to, it means this function is not continuous at x is equal to 3, x is equal to 3। तो अब देखते हैं बेटा हम इस क्वेश्चन को, चेक कॉन्टिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी एट x is equal to 1, x is equal to 1 the function value, the function value हो जाएगी बेटा x is equal to 1, f of x is equal to 3, it means f1 is equal to 3, and then we can find LHL of this function which is equal to, formula of LHL is equal to limit x tends to, limit x tends to 1 negative f of x which is equal to limit x tends to 1 negative, और 1 से छोटी वैल्यू पर फंक्शन आपका वर्क कर रहा है बेटा 3, एंड that it we can put the limit in given function, the function given value is equal to 3, and find the right hand limit of this function is equal to limit x tends to 1 positive f of x, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए आपका फंक्शन वर्क कर रहा है बेटा 4, limit x tends to 1 positive 4, and after that we put the limit in given function, we get the value of 4. In this calculation we observe that the f of x is equal to LHL but not equal to RHL, therefore f is discontinuous at x is equal to 1, x is equal to 1। तो यहां हमने देखा बेटा कि आपका जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 1 पर क्या है बेटा डिसकंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी। हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटा 3 पर, कितने पर 3 पर हमें चेक करनी है। इसको चेक करते हैं बेटा 3 पर।
आगे बढ़ते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x इफ x इज लेस देन 0। एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। इफ x इज ग्रेटर देन 1 then function gives 4x। then we calculate check continuity at x is equal to 0। सबसे पहले बेटा हम 0 पर इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं द फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन वर्क कर रहा है बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड देन वी पुट f0 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, एंड आफ्टर दैट वी फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन LHL इज इक्वल टू द फॉर्मूला ऑफ LHL इज इक्वल टू लिमिट x tends to 0 negative f of x which is equal to limit x tends to 0 negative और 0 से छोटा होने पर फंक्शन वर्क कर रहा है 2x एंड आफ्टर दैट वी पुट द लिमिट इन गिवन फंक्शन एंड 2 into 0 which is equal to left hand limit gives 0। After that we find right hand limit of this function and formula of right hand limit x tends to a positive f of x where a is the value, a is the point at we find the continuity of this function which is equal to limit x tends to ए क्या है बेटा 0 पॉजिटिव आपका हो जाएगा एंड 0 से बड़ा होने पर फंक्शन आपको गिव कर रहा है 0 एंड आफ्टर दैट वी पुट द लिमिट इन गिवन फंक्शन वी गेट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहां हमने देखा बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू आपकी क्या है 0 के इक्वल है और तीनों ही कैसी है इक्वल है। देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें बेटा कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 1। चेक सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, चेक कॉन्टिन्यूटी at x is equal to 1। the function value at x is equal to 1। so we see that at x is equal to 1 the function is working at 0। it means f of x is equal to 0। then we find the function value f1 which is equal to 0। okay, and after that we find LHL which is equal to limit x tends to 1 negative 1 negative f of x which is equal to limit x tends to 1 negative और 1 से छोटा होने पर क्या बेटा 1 से छोटा होने पर जो आपका फंक्शन है वो वैल्यू देगा बेटा आपका 0। क्या देगा 0 देगा लिमिट x टेंड्स टू 1 0 आपको यहां मिलेगा एंड दैट वी पुट द लिमिटेड वैल्यू इन 0
वी फाइंड वैल्यू 0 एंड RHL राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और यहां पे जो फंक्शन है बेटा वो आपका वर्क करेगा, वो वर्क करेगा बेटा ये फंक्शन बेटा वर्क करेगा आपका फोर एक्स। फंक्शन क्या वर्क करेगा बेटा आपका 4x वर्क करेगा, एंड ये वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 4। और इस तरह से हमने देखा जो आपकी फंक्शन वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। थोड़ा सा बेटा डिस्प्ले में एरर है तो आप कर लेना इस क्वेश्चन को, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो यहां हमने देखा जो आपका बेटा आपका जो फंक्शन है तो -1 पर ब्रेक हो रहा है और एक आपका 1 पर ब्रेक हो रहा है। कहां ब्रेक हो रहा है बेटा, 1 पर ब्रेक हो, -1 पर है और +1 पर है। तो चेक करते हैं, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू -1। तो -1 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें निकालनी है फंक्शन वैल्यू। क्या निकालनी है, फंक्शन वैल्यू। तो फंक्शन वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन आपको दे रहा है -1, f ऑफ x इज इक्वल टू -1। इट मीन्स f -1 की जो वैल्यू है बेटा वो आएगी -2। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव। -1 नेगेटिव का मतलब होता है बेटा कि ये जो वैल्यू है -1 से थोड़ी छोटी है। इट मीन्स -1 से थोड़ा ही छोटा होते फंक्शन आपको क्या देता है, -2 देता है, विच इज इक्वल टू देन वी पुट द लिमिट इन गिवन फंक्शन वी गेट -2। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है आपका लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f ऑफ x। -1 से जैसे ही फंक्शन थोड़ा सा बड़ा होता है, वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती है, फंक्शन आपको दे रहा है बेटा 2x। क्या दे रहा है, 2x। लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव 2x। और अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू -1, और इस तरह से हमें यहां से मिला बेटा -2। और हमने देखा कि आपकी फंक्शन वैल्यू -2, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 और राइट हैंड लिमिट -2। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ x। Therefore f is continuous at x is equal to -1। अब बात करते हैं बेटा चेक कॉन्टिन्यूटी। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं बेटा फंक्शन वैल्यू। सबसे पहले फाइंड करते हैं फंक्शन वैल्यू
एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन दे रहा है बेटा 2x, क्या हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x। अब आपको क्या है f1 फाइंड करना है, इट मींस 2 1 जा 2, तो फंक्शन वैल्यू आ गई 2। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और 1 से छोटी वैल्यू पर भी फंक्शन काम कर रहा है 2x, और इसमें हम क्या करेंगे बेटा लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने पर ये हमें मिल गया 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट को निकालने की, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और 1 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन आपको कांस्टेंट वैल्यू देता है 2, और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने के लिए x जैसी कोई चीज हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमने देखा बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू f ऑफ x, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। और इस तरह से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेम क्वेश्चन है बेटा, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। हमको कंटिन्यूटी फाइंड करनी आती है कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसके लिए हम फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यदि तीनों की तीनों इक्वल आती है इट मींस आपका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, इट मींस वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, a और b में हमें रिलेशनशिप निकालनी है। सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई, फंक्शन आपका कुछ इस तरह से डिफाइंड है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये कह रहा है कि बेटा फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है। फंक्शन उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, बस हमें क्या है a और b के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला वही रहेगा, हम क्या है बेटा इस रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बेटा, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू f ऑफ x, इट मींस फंक्शन वैल्यू। तो कह सकते हैं बेटा यहां हमें जो निकालनी है f ऑफ x की जगह मैं कह सकता हूं f ऑफ 3। तो सबसे पहले बेटा मैं फंक्शन वैल्यू निकालता हूं यहां से, द फंक्शन वैल्यू x इज इक्वल टू 3, कि x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन की वैल्यू है ax प्लस 1, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस 1। ओके बेटा, ये आ गई फंक्शन वैल्यू। अब यदि बात की जाए f3, तो f3 आपका हो जाएगा 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। अब हम फाइंड करते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, और 3 से छोटा होने पर फंक्शन वैल्यू दे रहा है आपका ax प्लस 1, ax प्लस 1। और यहां हमने इस फंक्शन में लिमिट पुट की तो हमें मिल जाएगा बेटा 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एंड फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x। अब हम देखेंगे कि 3 प्लस होने पर, 3 से बड़ा होने पर x की वैल्यू आती है bx प्लस 3। क्या आती है बेटा,
bx प्लस 3 लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव bx प्लस 3 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा 3b प्लस 3b प्लस 3। अब हमें क्या है बेटा, ये कंडीशन अप्लाई करनी है जो है आपकी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F3। तो LHL है बेटा आपकी 3a प्लस 1 और RHL है आपकी 3b प्लस 3। अब हम क्या करेंगे बेटा, फंक्शन वैल्यू भी आपकी क्या है 3a प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से हमें क्या है a और b में एक रिलेशनशिप बनानी है। तो यहां हम दोनों को क्या है इक्वल कर देंगे। तो यहां से क्या है बेटा 3a माइनस 3b, मैंने वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया, विच इज इक्वल टू 3 एंड प्लस 1 का हो जाएगा ट्रांसपोजिशन इन राइट हैंड साइड -1 एंड यहां से मुझे 3 कॉमन दिखाई दिया बेटा, तो ये हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 2 बचेगा यहाँ पर एंड a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। तो बेटा a और b में आपको रिलेशनशिप दिखाई दे गई होगी, a माइनस b इज इक्वल टू 2/3 और यही रिलेशनशिप हमें फाइंड करनी थी। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन नंबर 18। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू, इतना फंक्शन है, f ऑफ x आपको ये फंक्शन वर्क कर रहा है इस कंडीशन पर, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बेटा कि क्या लैम्डा की किसी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस x इज इक्वल टू 0। तो बेटा हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना मेथड ही यूज करना है। लैम्डा की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0 पर ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। ये वही बेटा कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फंक्शन वैल्यू की, किसकी बेटा, फंक्शन वैल्यू हमें निकालनी है बेटा एट x इज इक्वल टू 0। तो एट x इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन है f ऑफ x जो है वो है बेटा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x। ओके, अब मुझे क्या है इसमें x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो f0 मुझे मिलेगा यहाँ पर लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर आपका 0 माइनस 0, तो ये बेटा सारा क्या आ गया 0, विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 आपका हो जाएगा 0। f0 मुझे मिल गया 0। अब बात करते हैं इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, विच इज इक्वल टू फॉर्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a की प्लेस पर आ जाएगा बेटा आपका 0 नेगेटिव एंड फंक्शन जो है 0 से लेस देन आपका वर्क करेगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x and after that we put the limit in given function, then we get lambda into 0 minus 0, it means 0 which is equal to 0। तो बेटा आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 0। अब यदि बात की जाए राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, यानी कि a से बड़ी वैल्यू इट मींस 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या काम करेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, और 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन काम कर रहा है बेटा आपका 4x प्लस 1। आफ्टर दैट वी पुट द लिमिट वैल्यू इन गिवन फंक्शन 4 0 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, एंड आफ्टर दैट वी examine the theory of continuity which is equal to LHL which is equal to f of x which is equal to RHL।
इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपकी फंक्शन वैल्यू कैसी होती है बेटा, इक्वल होती है। तो यहां हमने देखा आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट आपकी फंक्शन वैल्यू 0 है और राइट हैंड लिमिट है बेटा 1। राइट हैंड लिमिट कितनी है, 1। अब यहाँ पे क्या है, आपका फंक्शन क्या नहीं हुआ बेटा, आपका फंक्शन राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ। और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू होनी चाहिए 0। लैम्डा कितना होना चाहिए बेटा, लैम्डा आपका 0 होना चाहिए। उसके लिए अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। सेम ऐसे ही आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटा x इज इक्वल टू 1 पर। आगे बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, so that the function defined by gx which is equal to x minus स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है आपका x। तो इन क्लास 11th में हमने पढ़ा था एक फंक्शन, एक स्पेशल फंक्शन है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो मैंने वहां पे जब क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर कराया है तो वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को अच्छे से मैंने समझाया है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, ये जो भी वैल्यू इसके अंदर जाएगी, मान के चलो इसके अंदर चली गई आपकी 1.3, तो ये जो वैल्यू देगा ये देगा बेटा 1 से 1.3 से छोटा इंटीजर, 1.3 से छोटा इंटीजर, इट मींस 1 वैल्यू देगा। यदि 1.9 है तो भी उस केस में क्या है, ये 1.9 से जस्ट छोटा इंटीजर आपको देगा, 1 देगा। यदि बात की जाए आपकी 3.5, उस केस में ये वैल्यू क्या देगा, 3.5 से छोटा इंटीजर, इट मींस 3। और यदि बात की जाए 0 तो ये आपको 0 को 0 ही देगा। और यदि बात की जाए बेटा -0.9, तो -0.9 से जस्ट छोटा इंटीजर आपका होता है बेटा -1। और यदि बात की जाए 13.7, तो -13.7 से जस्ट छोटा इंटीजर जो होगा वो आपका बेटा -14 होगा। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस कि किस तरह से वर्क कर रहा है। तो हमें उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx is discontinuous at all integral points. Here integral denoted the greatest integer less than or equal to x. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये आपका एवरी इंटीग्रल वैल्यू पर क्या होगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, is the function defined by f of x is equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x is equal to pi। तो हमें बेटा ये पता करना है कि ये जो फंक्शन है f of x which is equal to x square minus sin x plus 5, ये जो फंक्शन है बेटा हमें पाई पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन वैल्यू, क्या बेटा, फंक्शन वैल्यू निकालता हूं, फंक्शन वैल्यू, दिस इंप्लाइज एफ पाई हो जाएगी बेटा पाई स्क्वेयर माइनस साइन पाई प्लस 5 विच इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर क्या है बेटा, पाई स्क्वेयर आपका एक कांस्टेंट है जो हो जाएगा आपका पाई स्क्वेयर प्लस 5। और यदि बात की जाए साइन पाई की, साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी बेटा, साइन पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहां से हमें मिल गया बेटा पाई स्क्वायर प्लस 5, एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिल गई। अब यदि बात की जाए इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू, इस फंक्शन की लिमिट वैल्यू, तो लिमिट वैल्यू हो जाएगी बेटा लिमिट x टेंड्स टू a f of x विच इज इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू पाई और फंक्शन है आपका बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स प्लस 5. आफ्टर दैट वी पुट द लिमिट इन गिवन फंक्शन. इट मीन्स पाई स्क्वेयर माइनस साइन पाई प्लस 5 विच इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर प्लस 5 is a constant and minus sin pi has value of 0 which is equal to pi square plus 5. After that we observe that the f of x is equal to limit x tends to a f of x which is equal to pi square plus 5. Hence we can say that f of x is continuous at x is equal to pi. x is equal to pi पर ये जो फंक्शन है बेटा ये आपका कैसा होगा, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा. आगे बात करते हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. हमारे पास बेटा ए बी सी 3 क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, बाकी का एक क्वेश्चन आपको करना है. तो मैं कर रहा हूं आपके लिए ए एंड सी, बाकी क्वेश्चन नंबर भी आपको करना है. बिल्कुल क्वेश्चन नंबर ए की ही तरह है. तो यहां हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए को, द गिवन फंक्शन जो है बेटा वो है आपका f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस cos x, sin x प्लस cos x. अब यदि बात की जाए f किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, तो मैंने क्या किया बेटा, इसमें एफ सी निकाल लेता हूं. एफ सी इज इक्वल टू साइन सी प्लस कॉस सी, साइन सी प्लस कॉस सी. अब यदि बात की जाए लिमिटेड वैल्यू, लिमिट x tends to a f of x which is equal to limit x tends to c and f of x आपका हो जाएगा बेटा sin x plus cos x. And after that we put the limit value in sin x plus cos x which is equal to sin c plus cos c. अब because fc is equal to limit fx is equal to limit x tends to a f of x which is equal to sin c plus cos c. Therefore f is continuous at x belongs to r every r. ओके बेटा, सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर बी करना है. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी. तो यहाँ पे बेटा मैं आपको इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ. फंक्शन वैल्यू आपकी आ जाएगी साइन सी इंटू कॉस सी, और जब हम लिमिट वैल्यू निकालेंगे तो लिमिट वैल्यू भी क्या है आपकी साइन सी इंटू कॉस सी आ जाएगी, साइन सी इंटू कॉस सी. अब यहाँ हमने देखा कि फंक्शन वैल्यू और लिमिट वैल्यू दोनों सेम है. इट मींस फंक्शन आपका एवरी सी which belongs to all real numbers, it is function of and this is function is continuous at every c. आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 23. क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू. बेटा f 2 तरह से वर्क कर रहा है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस क्वेश्चन की फंक्शन वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर. तो फंक्शन बेटा x इज इक्वल टू 0 पर f ऑफ x जो है x इज इक्वल टू 0 पर f ऑफ x है आपका x प्लस 1. यदि बात की जाए f0 तो ये आपका हो जाएगा बेटा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. अब यदि बात करें लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव
और 0 से कम होने पर, 0 से कम होने पर फंक्शन है आपका बेटा sin x अपॉन x, sin x अपॉन x, sin x अपॉन x। अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें लिमिट पुट करनी है। इसमें हमें क्या लिमिट पुट करनी है, इसमें हमें लिमिट पुट करनी है। तो हमने बेटा इन क्लास 11th पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 1। याद कीजिए इन क्लास 11th हमने ये प्रूफ भी किया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी जी 1। आगे यदि बात करें राइट हैंड लिमिट, जिसका फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़ी होने पर, 0 से बड़ी होने पर फंक्शन वर्क कर रहा है बेटा x प्लस 1, और हम इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहां हमने देखा LHL इज इक्वल टू RHL which is equal to f of x and which is equal to 1. Therefore f is continuous at x is equal to 0. ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं हम अपने नए क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 पर बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 23 की तरह है, जहां पे आपको आइडेंटिटी यूज करके ये पता करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। हमें इसमें कंटिन्यूटी का पता लगाना है। तो यहां हमने देखा बेटा फंक्शन की वैल्यू है आपकी 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए ये दोनों, ये वाला फंक्शन सेम रहेगा। जहां हमने देखा फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो बेटा बिलोंग करती है -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में साइन की वैल्यू लाई करती है। और जब हम -1 से +1 की किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या देगा, वो देगा 0। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 और राइट हैंड लिमिट भी 0। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूं बेटा। वैसे मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1, और साइन की जो वैल्यू है साइन x लाइज बिटवीन -1 टू +1, और इनके बीच की किसी भी वैल्यू को जब हम 0 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा 0। इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 और राइट हैंड लिमिट भी 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 पर एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाई। तो बेटा गिवन फंक्शन ये है, तो निकालेंगे द फंक्शन वैल्यू द फंक्शन वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पर जो आपका बेटा f ऑफ x है वो है -1। इट मींस f0 यहां से हमें मिल गया -1। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और 0 नेगेटिव मीन्स ये वाला फंक्शन वर्क करेगा आपका sin x माइनस cos x विच इज इक्वल टू, अब आपको क्या करना है इस फंक्शन में लिमिट पुट करनी है sin 0 माइनस cos 0 तो sin 0 बेटा 0 होता है 0 माइनस, और cos 0 होता है आपका 1 विच इज इक्वल टू -1 अब यदि बात की जाए राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट आपकी होती है लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव f ऑफ x
अब a प्लस पर भी आपका यही फंक्शन वर्क करेगा। इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू o प्लस, और फंक्शन है आपका बेटा साइन x माइनस कॉस x। तो इन दिस फंक्शन वी पुट द लिमिट x टेंड्स टू 0, इट मीन्स साइन 0 माइनस कॉस 0 विच इज इक्वल टू साइन 0 0 एंड कॉस 0 आपका -1 विच इज इक्वल टू -1। तो बेटा आप खुद सोच सकते हो कि आपका ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि आपकी जो फंक्शन वैल्यू है वो -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट -1। इसका बेटा आंसर आपको लिखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों इक्वल हैं, हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 26 टू 29। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा, हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी निकालते निकालते हमें इतना पता चल गया है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उस फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसकी इक्वल हो जाएंगी। और यदि हमें ए और बी में रिलेशनशिप निकालनी है, वो भी हमें क्या है, इसी मेथड से निकालनी है, चाहे किसी लैम्डा या थीटा की वैल्यू क्यों ना निकालनी पड़े। तो ये फंक्शन बेटा क्वेश्चन नंबर 26 आपको करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 एफ ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन भी बेटा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। आपको इसमें फंक्शन वैल्यू के एक्स स्क्वायर मिल जाएगी। शॉर्ट में बता देता हूं बेटा, फंक्शन वैल्यू होगी आपकी के एक्स स्क्वायर। इट मीन्स 2 का स्क्वायर होता है बेटा 4 के हो गई आपकी फंक्शन वैल्यू। यदि बात की जाए लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी बेटा आपकी 4 के हो गई। और यदि बात की जाए राइट हैंड लिमिट, ये आपकी होगी बेटा f2, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। और यदि बात की जाए राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट 2 से बड़ा होने पर फंक्शन आपको 3 देता है। इट मीन्स 4k इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3, और यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो 3/4। बस आपको इसको बेटा थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में अच्छी तरह से, जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस तरह से करना है। वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने, इस वजह से मैं आपको इसको शॉर्ट में बता रहा हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 पर। सेम, बिल्कुल सेम आपको करना है बेटा ये क्वेश्चन। जहां पे आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो फंक्शन वैल्यू निकालनी है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल करके आप यहां से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं बेटा। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन पर इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है। बाकी के जो क्वेश्चन है उनके लिए हम पार्ट 3 लेकर के आएंगे 5.1 एक्सरसाइज का। तो यहां सबसे पहले हम फाइंड करते हैं बेटा फंक्शन वैल्यू। क्या बेटा? फंक्शन वैल्यू। फंक्शन वैल्यू हो जाएगी बेटा x इज इक्वल टू 5 पर f ऑफ x इज इक्वल टू kx प्लस 1 एंड f5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1 हमें यहां से मिल गया। अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, और 5 से छोटी वैल्यू होने पर आपको मिलेगा kx प्लस 1 एंड आफ्टर दैट वी पुट द लिमिट इन गिवन फंक्शन। ये आपका हो जाएगा बेटा 5k प्लस 1 एंड राइट हैंड लिमिट आपकी हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला है x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, 5 से बड़ी होने पर वैल्यू है बेटा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 तो 15 एंड 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। तो यहां हमने देखा बेटा LHL, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब LHL इज इक्वल टू RHL विच इज इक्वल टू f ऑफ x।
तो LHL है बेटा आपकी 5k+1 और RHL है आपकी 10 एंड फंक्शन वैल्यू है 5k+1। तो यहां हमने क्या किया बेटा, 5k+1 इज इक्वल टू 10 से हम k की वैल्यू निकालेंगे। 5k+1 इज इक्वल टू 10 एंड 5k इज इक्वल टू 10 - 1, 5k इज इक्वल टू 9 एंड k इज इक्वल टू 9/5। ये है बेटा आपके k की वैल्यू। इस तरह से आज हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 29 तक के क्वेश्चन किए हैं। सीधा सीधा फॉर्मेट है, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें कैसे चेक करनी है, तो बहुत इजी वे में। और एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि किसी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो पेपर में आपको शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करनी है बेटा, वो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। अदरवाइज यदि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलता है तो आपको इस तरह से आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आगे हम लेकर के आएंगे बेटा एक्सरसाइज 5.1 के बचे क्वेश्चंस के लिए पार्ट 3, बचे कुछ क्वेश्चंस के लिए पार्ट 3। तो हमारे बेटा O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर बने रहिए, हमारी वीडियोज को देख करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। हमारे चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।